सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बदला ले लिया है, परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान ने घुस के मारा है। ये गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो कर दिखाया है जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। ये बात बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है, जो सही खबर है। F-16 उड़ाए जा रहे हैं। देखिए, अब वो एक फिर बात ये भी आती है ना बीच में कि सवाल ये बनता है कि पेट्रोल के पैसे तो है नहीं, तो F-16 कैसे उड़ाए जा रहे थे? उसके अंदर पानी भर के उड़ा रहे थे आप। बड़ा स्मार्टली ये सब कुछ किया गया। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मिसाइल दागे हैं। ईरान को उन्होंने जवाब दिया है और बता दिया है कि हम कोई गजब टूबीबाज आदमी, हम इराक नहीं है, हम लीबिया नहीं है, हम कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? हमारे पास दुनिया का बेहतरीन असलहा है, सबसे बढ़ के हमारे पास विल है। हम जानते हैं कि खुद को डिफेंड कैसे करना है। जरा सुनिए। अल्लाह के नाम पे दे डरो बाबा, दे डरो बाबा, दे डरो बाबा। पाकिस्तान ने बहुत सारे मसलों को डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली हल करने की कोशिश की है। अगर ईरान ये समझता है कि हम ये चीजें करने से, मिलिट्री रिस्पांस देने से या मिलिट्री एक्शन लेने से वो अपने डोमेस्टिकली उनकी जो लीडरशिप है वो पॉपुलर हो सकती है। जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, भाई को दूसरे भाई के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी बाबू। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जालिम है यार ईरान, बेचारे भिखारियों के भीख मांगने के कटोरे भी तोड़ दिए। ईरान ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई? अभी सालों यार तुम्हारी पुंगी बजाई ईरान ने, सीधा इंडिया के साथ आरोप क्यों डालते हो? वो मुस्लिम उम्मा तुम वैसे चुम्मा चुम्मा करते रहते हो यार। मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? जरा सोचिए। सुबह बलूचिस्तान में ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन फेंकी गए हैं, जिसके नतीजे में 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, जैसे ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया है ना, पाक आर्मी कसम से सिटी पिटी गुल हो गई बे। लेकिन उसके बाद में इन्होंने भी छोटी मोटी हरकत की है, लेकिन फर्स्ट शुरुआत तो उसी ने की ना भाई। जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है भाई। दोस्तों, एक बात है, दुनिया में पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन पाक आर्मी को अपनी मस्ती में रहना है। दोस्तों, पाक आवाम फटी चुरानी चड्डी से बाहर निकलने को तैयार है। पता नहीं इनको कौन सी चुल मची है यार। बेहतर होरो के पास में जल्दी पहुंचना का ईरान हो, देख लो फिर। क्योंकि हम एटम पावर है। ईरान हमारे एक नाइबरिंग कंट्रीज है, एक बेहतर ताल्लुकात रहे हमारे ईरान के साथ। ईरान ही वाहिद मुल्क है। ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, उनमें दरार डालने से किसको फायदा हो? इनकी कोई पूंछ के ऊपर जब इनके दुखती रग के ऊपर कोई हाथ रखता है, इनको छेड़ता है ना, तब इनको इस्लामी ब्रदर भाई भाई नजर आते हैं। जब अफगानी गरीब जनता को इन्होंने निकाला था उधर से, उनके घर तोड़ दिए गए थे, तब कहा गया था बे वो ब्रदर। अब ब्रदर याद आ रहा है। नहीं, एज ए इस्लामिक मुल्क तो इस्लामिक हम भाई भाई हैं आपस में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बैठ के मसाल से जो मामला था हो सकता है किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया हो। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईरान की जानिब से ऑफिशियली किया गया, माजरत उनको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई को दूसरे भाई के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। कहा ये जा रहा है ये शिया सुन्नी लड़ाई है, तो क्यों तफरके में पड़ चुके हैं हम? कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं हमारे दरमियान में। वैसे हमको ऐसे मजहब के अंदर नहीं चाहिए कि इस्लाम प्लेटफार्म में उसी के रहे कि इनको एक यकजहती के तौर पे भाई भाई रहना चाहिए था। ये चीज़ अब ईरान और हम लोग तो, हमारा तो रिलीजन सेम है, लेकिन फिर हमारी बनती क्यों नहीं है उनके साथ? उनकी बनती है भारत के साथ, उनके साथ मुआहिदे भी हो रहे हैं, लेकिन जहाँ बात रही हमारी, तो हमारे तो खिलाफ तमाम हमारी नेबरिंग और मुस्लिम कंट्रीज हो चुकी हैं। बस कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अदासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। इंडिया फंडिंग कर रहा है ईरान को, मतलब हमारे जिन के साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनके पीछे क्या भारत की फंडिंग होगी? भारत की फंडिंग होगी। अफगानिस्तान में देखा अंडरस्टूड बात है कि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी।
उनकी हेल्प की थी ना, उनके मुल्क में डेवलपमेंट की। हेल्प भी होती है, वैसे उसको हेल्प किया जाता है, वैसे नाम इनका फंडिंग यही होती है, बेसिक फंड, कि मुसलमान कंट्री में एक हिंदू या यहूदी आके कर रहा है और दूसरे मुसलमानों को, क्योंकि हम एटम पावर। भाई फंडिंग यही है, तुम्हारी सोच हो, तुम हो तो भिखारी, पट्टे हुआ कच्चा पहनते हो, गधे की लीद उठाते हो, भीख मांगते हो दर दर की, लेकिन तुम्हारी सोच क्या, हम एटम पावर है, उसको अपने पिछवाड़े दबा के सो जाए, सुबह तक डबल हो जाएंगे। समझ में आ गया? एटम पावर। दूसरे की कदर नहीं करोगे तो तुम्हारी ऐसे ही होगी। फंडिंग कर रहा है इंडिया। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? बेसिक हमारे उन्हें सराउंडिंग में, नेबर में उन्होंने आना ही आना है। अभी हिंदू मुस्लिम यहूदी ये आपस में जो है एक तजारत कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स है। अभी वो ये नहीं देख रहे कि ये एक यहूदी कंट्री है, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो हम इनके साथ ताल्लुकात नहीं करेंगे, हम इनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उनके इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं हमारी मदद ही नहीं करते, ये लोग हमारे साथ ही नहीं देते, और अब ईरान जो है वो हमारे खिलाफ हो चुका है। बेसिक तौर पर वो ईरान इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया जो फ़लस्तीन पे हुआ है। वो सपोर्ट कर रहा है यमन को, लबनान को कर रहा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। इस वजह से थोड़े से मामला ऐसे हैं। ताकि कहा यह जा रहा है कि ये शिया सुन्नी ग्रुप्स की ही लड़ाई है। नहीं, बेसिक तौर पे ये नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती तो वहाँ थोड़े से एलिमेंट्स हैं। अगर ये चीज़ होती तो सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है, सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है, वो हमारे लिए कभी भी नहीं बोलेंगे। यही चीज़ है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते यमन को। यमन जो है वो LHC है, ईरान सपोर्ट करता है लबनान को, वो LHC है। फोकस ये किया जा रहा है कि ये शिया हैं, अगर वो शिया आगे तो इनकी मोनोपोली टूट जाएगी जो अरब के शहजादे हैं। बस सिंपल सी बात ये है। तो ये है ना शिया सुन्नी लड़ाई। आपने बात की है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया हमारे मामले में कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट हमसे जुड़े हुए नहीं है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? आतंकवादी के पिल्ले हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन अभी दुनिया मुस्लिम हिंदू ईसाई ये नहीं देख रही है अपनी इकोनॉमी किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं, तिजारत कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो ये देख रही है। नहीं जी, ये तो बिल्कुल ना माने, बिल्कुल भी ना माने, क्योंकि ये मदरसे छाप पढ़ा लिखा जाहिल है। ये तो ना माने इस बात को, अपनी ही अड़ाएगा, इसलिए तो ऐसे ही कटोरा हाथ में है, लगे रहो। एक्चुअली जो सऊदी है ना वो देख रहे हैं जो USA कहता है। USA उनके मेन सिटी को कंट्रोल किया, ऑयल को उसने कंट्रोल किया। जो भी कहते हैं USA, उनको USA की बात माननी पड़ेगी। अब लबनान हो गया, फ़लस्तीन हो गया, ईरान हो गया, ये एक प्लेटफार्म पे है, वो फाइट कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। अफगानिस्तान क्यों नहीं कर रहे, जंगजू है, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया की सपोर्ट है वहाँ पे। सिंपल सी बात है, ये होती है इंडिया की लॉबी और मुसलमान। पाकिस्तान एटमी पावर, इसलिए इनके सराउंडिंग जो नेबर हैं इनको यही मसले मसाले कि ये किस तरीके से कैप्चर किए जा सके। जवाबी कार्रवाई क्या की जाएगी उनके? तुम मानो या ना मानो, जो सच्चाई तो ये है, जो तुमने टेररिस्ट, जो पिल्ले, जो कुत्ते पाड़ रखे हैं ना, उनका खात्मा होना है, वो होके रहेगा, चाहे कोई भी देश करे। समझ में आ गई? ये तो होगा। आपको पता है बलूचिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 3 जख्मी हैं। तो क्या इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ईरान को? सिंपल से है कि ये इनको बैठकर वजारत खारजा के तौर पर कह सकते, ऊपर तरीके से अगर फाइट कीजिए उसका वो पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि जरदारी के हुकूमत में इनका मुआहदा हुआ था गैस का, वो भी फ्लॉप हो गया। उन्होंने बड़े हाथ बढ़ाए मगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं हुआ जिससे पॉजिटिव आगे जा सके। कुछ एलिमेंट्स हैं बलोचिस्तान में जो उनको तंग किया जाता है, इसलिए उसने आपने दफा करने के लिए ये चीज़ें की। हो सकता है कि पाकिस्तान ने ना किए हों, अवाम तो वहाँ पर आती है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेक्ट वो बेचारी एक लड़की आई थी जो डॉक्टर इस्लामाबाद गई है, उसके ऊपर उन्होंने शैलिंग करनी शुरू कर दी। तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं थी, हमारी बहन नहीं थी? मैं कह रही हूँ वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पाकिस्तानी नहीं कोई फोकस करते उसके ऊपर। मुझे बताएं, अगर ये सब चीजें भारत करवा रहा है तो भारत के साथ तो अभी मुआहिदे तय होना शुरू हुए हैं ना ईरान के? नहीं, बड़ा पुराना है, बड़ी पुरानी ये बात है। तो हमारे साथ बड़ी पुरानी बात। ये चीज़ ना आती तो वो जो जसूस था पकड़ा गया, वो कैसे पकड़ा गया? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, 1-2 और भी थे, वो भी अफगानिस्तान ईरान से आए थे। ईरान सपोर्ट करते हैं उनको। ईरान किसको सपोर्ट करता है? इंडिया को। अच्छा, इंडिया को सपोर्ट। दिल भी मरे हैं, हम भाई हैं, मगर हमारे जो ऊपर हुक्मरान हैं उन्होंने सिर्फ पंजाब को फोकस किया है, ना उन्होंने बलूचिस्तान को किया है, ना गिलगित की तरफ किया है। गिलगित की तरफ भी इंडिया कह रहा है कि वो हमारा एरिया है। अगर इस तरफ देखा जाए तो ये भी दावा करेंगे हमारा है, वहाँ पे तो मुफलिसी बहुत ज़्यादा है, उनको शौर ही नहीं है, बलूचिस्तान को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। नहीं, वैसे ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है
कि हम इस अटैक को शिया सुन्नी लड़ाई कहें। वैसे रियासतों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात होती है, क्लेश आते हैं। तो दोस्तों इस अटैक के ऊपर हम तो यही कहेंगे, इनके बोए हुए बीजों का फल है वो कड़वा है। इन्होंने जो मिलिटेंट्स पाल रखे हैं, जो कुत्ते पाल रखे हैं, उनका ही फल है। उसी के कारण ये अटैक हुआ है। और कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए काम तो करेगा भाई। आप लोग दोस्तों क्या समझते हैं, हमारी कमेंट में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।